राहुल गांधी पैदल चले हैं और लोगों के बीच में गए हैं। तमाम सामाजिक संगठनों से उन्होंने बातचीत की है, स्थानीय मुद्दों पर या राज्य स्तरीय मुद्दों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर या आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने उनके इनपुट्स लिए हैं। तो वो जो छवि राहुल गांधी की थी कि सीरियस नहीं है और छुट्टी लेकर भाग जाते हैं, वो इस यात्रा के बाद कहने से पहले किसी भी चाहे विपक्ष को, उनके हिसाब से जो विपक्ष है, सोचना पड़ेगा। जब उनकी छवि पर सवाल थे, उनकी गंभीरता पर सवाल थे, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का नेता राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कहें कांग्रेस के वो नेता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेता, उनकी स्वीकार्यता, उस पर भी सवाल खड़े हुआ करते थे। लेकिन इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने वो तमाम जो सवाल हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उन पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ये बात और है कि कई विपक्षी दल प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर यात्रा के साथ खड़े, यात्रा को समर्थन दिया, उसमें शरीक हुए या उसको अपना नैतिक समर्थन दिया। कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं, बड़े विपक्षी दल हैं, वो इस यात्रा में शामिल न हुए, उन्होंने अपनी दूरी बना के रखी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी भी है और उसके अलावा कुछ और दल भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बावजूद इसके, वो कहावत है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, उस अंदाज में राहुल गांधी ने सबको, जो तमाम जो आवाजें उनके खिलाफ है, तमाम जो सवाल उन पर उठते थे, उन पर उन्होंने रोक लगा दी है। 2024 में मुख्य चुनाव होने हैं और उससे पहले 2023 यानी जो साल चल रहा है, इस साल में 9 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिसमें 2 कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। उसके अलावा कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जहां सीधे मुकाबले में है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना उसमें बड़ा राज्य है, उसके अलावा 3 राज्यों के नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे चुनावी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में पार्टी को फायदा चुनावी दृष्टि से क्या मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फौरी तौर पर पार्टी का जो वर्कर था, कांग्रेस का जो वर्कर था, वो लगातार 2 लोकसभा चुनावों में 2014 और 2019 में हारने के बाद पस्त हो गया था। उसके बाद, और आप जानते हैं कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट हो गया था, क्योंकि लगातार कांग्रेसी उनको अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था, मैंने नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी ली है और मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। बावजूद इसके लगातार मान मनोबल की प्रक्रिया चली, लेकिन राहुल गांधी अडिग थे, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उसके बाद राहुल गांधी के जो मन में था वो उन्होंने कर डाला और एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की उन्होंने की है। तो इससे साफ है कि जो एक छवि उनकी दृढ़ छवि है, वो दृढ़ता उनके साफ तौर पर नजर आई थी। वरना ये भी सवाल उठा करते थे, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो पार्टी पे सवाल खड़े होते थे वंशवाद के, उसको हटाने में सफलता पाई है। और पार्टी का जो वर्कर है, जिसके हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे, उसमें एक नई जान आई है, क्योंकि उनको अब लगता है, वरना अगर आप गौर कीजिएगा कि कांग्रेस के वर्कर ही ये कहते मिले थे कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी नहीं है और 2024 में भी रास्ता साफ है, बहुत मजबूत कांग्रेस नहीं हो पाएगी। लेकिन यात्रा के बाद जिस तरह से स्वतः स्फूर्त लोग आए हैं, कांग्रेसी जाहिर सी बात इसमें आए हैं, लेकिन जिस तरह से लोग इस यात्रा जुड़े थे हजारों लाखों की संख्या में, वो ये इस चीज को बताती है कि जो विपक्ष का स्पेस है, जो विपक्ष का स्थान है भारतीय जनमानस में, वो अभी है, वो खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे एक सबसे बड़े वजह थी कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और जो सबसे लंबे समय तक देश में सत्ता में काबिज रही है, वो चूंकि अपने नेतृत्व संकट से गुजर रही थी, तो उससे एक वैक्यूम, एक शून्यता, एक रिक्त स्थान पैदा हो गया था। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बाद, 5 महीने की तकरीबन यात्रा के बाद, उस रिक्त स्थान को भरने में सफलता पाई है। कांग्रेस का वर्कर एक्टिवेट हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, सरकार बनी है। वो अलग बात है कि गुजरात में शर्मनाक हार हुई है, लेकिन वर्कर के अंदर एक चीज भाव आ गया है कि पार्टी खड़ी हो सकती है और पार्टी के पास नेतृत्व है। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। इसके अलावा एक सवाल और था कि आखिर मोदी के बाद कौन, या मोदी का कोई विकल्प हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। वो एक पूरा नैरेटिव बीजेपी और खासतौर पर जो मोदी का आईटी सेल है उसने चलाया हुआ था कि मोदी का तो कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि जब भी कभी बात मोदी सरकार की असफलताओं पर होती थी तो उसमें ये सवाल उसके जवाब में दिया जाता था, ये कैंपेनिंग की जाती कि मोदी का विकल्प है कौन, राहुल गांधी। तो और राहुल गांधी के को लेकर जो तमाम तरह के मीम, तमाम तरह के चुटकुले, तमाम तरह की परसेप्शन जो काट पीट करके बनाई जाती थी, तो वो लोगों के सामने पेश कर दी जाती थी। लेकिन अब
भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो तमाम जितनी भी मजाक या चुटकुले हैं वो खुद ब खुद खत्म होते नजर आ रहे थे। मुख्य जो दंगल होना है वो 2024 में होना है और ये चुनाव बड़ा क्रूशल होगा देश के हिसाब से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी। तो उस लिहाज से राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चलकर लोगों से जुड़कर या लोगों से आत्मसात करने के बाद कांग्रेस को जिंदा कर दिया है और जो कम्युनल हार्मनी, जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात थी, उस मैसेज के साथ गए हैं। और पूरी यात्रा के अंदर एक खास बात ये भी रही है कि वो उन्होंने बयान, उनके जो बयान थे वो उन्होंने बहुत सोच समझ के, उनका एक नया रूप राहुल गांधी का नजर आया। उन्होंने हर मुद्दे पर बातचीत की, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो उस पर लोगों का सवाल जो है कहीं भटके नहीं है और कहीं अटके नहीं है। तो ये एक दिलचस्प चीज है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बेशक नाम के तौर पर वो राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद गांधी के अवतार के तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।